धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे। अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ ज़मीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहाँ पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहाँ एक कुंवारी गाय का दूध निकाला। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम, और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने वाले थे, उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्माओं आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मस्तिष्क पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जो मैं देखती हूँ जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है। जिन भी महापुरुषों को लेकर गए उनके यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है, वो ओरिजिनल, यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञाने, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक हैं, इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। 4 प्रकार के दाग हैं। अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगी। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं वाकु सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहाँ जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहाँ प्रवेश किया, एकदम
वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़ कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को, अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यहीं देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहाँ प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ के बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं, और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहाँ ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहाँ से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहाँ देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहाँ जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ूं नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाखू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने, मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं
अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई। गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के हृदय से जो पुकारेगा वहां के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूं, आप मुझे कैसे ले आए यहाँ पर। तो उनको मेरे पास, मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार। परमात्मा ने यहां तक बोल दिया, करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी क्रॉस कर दूंगा, उन पर कांटा लगा दूंगा। जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कहां तक इन परमात्मा गारंटी ले रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी तो विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो होय होय। पुणात्माओं, आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप सावधानी बरतना, दृढ़ रहना, संसार के इस बहाव में बहना नहीं। तो कितनी गारंटी दे रहे परमात्मा। जैसे दास बहुत बार बताता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी में कौन जाओगा, वो भोला जाएगा जिसने 1-2 वर्ष 4 वर्ष या नाम लेकर सारी साधना कर ली, वो उसका पुण्य इकट्ठा हो गया प्रत्येक मंत्रों का। अब वो फिर उसको काल कैसे ठगेगा, विष्णु लोक में जाएगा, विष्णु जी के मंत्र आपको दिए जाते हैं, इतना गजब का मंत्र है। एक का मंत्र का घना लाभ रहता है, 108 डेली करते हो, तो वहां जाके विष्णु के लोक में आपका अलग से व्यवस्था की जाएगी। इतने धनी हो गए आप इस मंत्र से। और विष्णु के लोक में देवता बन जाओगे, रेस्ट हाउस में, वहां रेस्टोरेंट बना रखा है जैसे स्वर्ग के, इसका वहां रहोगे और जेब कटेगी आपकी। और आपका वहां ये गुण याद आ जाए कि हम तो गलती कर गए, हमने तो पूंजी अपनी खराब नहीं करनी थी, हमने तो इस सतलोक जाना था, या गलती बन गई। कहते वहां भी अगर हृदय से पुकारेगा दो व्यक्ति, जो गुरुद्रोही ना हुआ हो, गुरुद्रोही वो होता है नाम भी छोड़ जा और गुरु जी की निंदा करता अंडे जगह जगह घूमे, वो उसका तो नाश परमानेंट हो गया, वो तो खत्म सदा के लिए, कभी मनुष्य जीवन भी नहीं पाएगा आगे से, बहुत युगों तक। और तो वैसे अनजानपने में या गफलत काल करवाई देता कोई ना कोई वो व्यक्ति, और वहां जाकर इस ज्ञान से उसको जरूर आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और यहां हम के बन गए। पुण्यात्माओं, आप देखना, मन की बकवाद है तो आप प्रधानमंत्री बन जाइयो, फिर भी आत्मा भूखी नजर आओगी आपको कि कोई और वस्तु और है जो इसे हटकर भी चाहिए हमें। तो वहां जाकर के वो आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और ये तो हमने ये सुविधाएं तो प्राप्त नहीं करनी थी, ये तो हमारा नाश हो रहा। कहते वहां भी तो हृदय से पुकारेगा परमात्मा, कबीर जी हे सतगुरु गलती बन गई मुझे नीचे छुटवाओ मुझे। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आण छुटाओ, तो तुझे वहां से छुटवा लाऊंगा। और फिर पुनः जैसे ही भक्ति युग चल रहा होगा तो पुनर्जन्म जो आ जाएंगे, और भक्ति युग समाप्त होने के बाद तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है उसको भी। लेकिन जैसे फिर भी मालिक ने छुटा लिया, कहाँ रखेंगे, राजदूत भवन में रखेंगे।
और वहां आपकी पूंजी को नाश नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां भगवान के दरबार का, भगवान से फ्री सारा वस्तु मिलेगी आपको। लेकिन फिर आपको पुनः फिर जन्म दे देना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष तो यहीं से होगा। तो फिर नए सिरे भक्ति करोगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, ये सारी मर्यादा रखोगे, तो काम बहुत बढ़ गया। फिर आपका पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा तो आपके अंदर वही तीनों गुणों का दबाव होगा। आपके साथ इतने गजब के पुण्य होंगे, आप पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। राजा बनोगे, फिर भगवान आएंगे, समझाएंगे, रे क्या कर रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं, तो नहीं सुनोगे आप। हमने धक्के खाते आ रही, तो इतना संजनम हो गया, हमने आप भटकता नहीं, हम सुनते नहीं भगवान की। पाप को सुनाने का तरीका दाता ने यूं अपनाया कि कलयुग में यूं कति पूंजी हीन हो लेगा, भक्ति इसकी रह को ना, इसकी दुर्गति शुरू होगी, और यूं सब जगह धक्के खा लेगा। जिन पूजाओं को श्रेष्ठ मानता था और जिन भगवानों को समर्थ मान रहा था, वहां भी इनको सहारा नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास आएंगे तो यहां तो मालिक है, समर्थ है, आते सुख भी दूंगा, इनकी बुद्धि ठिकाना होगी, हाँ भगवान है तो यहाँ है, और फिर इनको मंत्र सुनाऊंगा, इनको फिर से चार्ज करूंगा। लेकिन पुण्यात्मा, वो समय घना बढ़ा दिया आपने।